Okay, so before we start, how you guys feeling right now after uh, हमारी को होस्ट ने जिस तरह से स्टार्ट किया, टेल अबाउट व्हाट्स वी डूइंग, हमारा हाउ आवर टीम स्टार्ट वर्किंग, और आप लोगों के लिए जो हम ये सारा प्रिपेयर कर रहे थे. सो शेयर योर एक्सपीरियंस सो वी कैन जस्ट स्टार्ट. बिफोर इट यू कैन मार्क इन द कमेंट्स, आप कमेंट्स में कैन शेयर योर feelings, because today was last day and you guys are really excited for that, and हम खुद excited हैं. 3 days का जो consistency challenge था, और उसकी हम आज हम उसको क्लोज कर रहे हैं. So yes guys. और एक और बात, ये हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों की छोटी छोटी जो है, जो आप लोग नोटिस करते हैं चीजें, और हमें छोटे छोटे फीडबैक्स जो आप देंगे, वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मैटर करते हैं. तो काइंडली अपने फीडबैक्स दें, और लाजमी दें, ताकि हम लोग जो भी जहाँ पे भी लैग कर रहे हैं, देखिए नो वन इज परफेक्ट, बट जहाँ पे भी हम लैग कर रहे हैं, ताकि हम उन चीजों को और अच्छे से नेक्स्ट टाइम आप लोगों की तरफ कन्वे कर सकें. थैंक यू. Okay. अच्छा, जो आज का हमारा सेशंस हैं इस मेनली रिलेटेड टू पूरा रियल प्रोजेक्ट. इसमें हम एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ऑन रियल डाटा एंड सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम. एंड डे एंड पे उसको जो हमने कहा, कल हमने पांडास कंप्लीट किया था. वी हैव सीन बेसिक डाटा क्लीनिंग और हाउ टू हैंडल मिसिंग डाटा. उसके बाद हमने फर्दर चीज़ें देखी थी कि किस तरह से हम डाटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और अपने डाटा को कितना अच्छा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दैट्स अबाउट द सेकंड डे. फर्स्ट डे पे अगेन वी आर स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक पाइथन, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी इन बेसिक पाइथन, जहाँ पे हम डाटा टाइप्स आ रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, जिसमें हमारे पास लिस्ट डिक्शनरीज आ रही थी, सेट आ रहे थे. वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर दीज होल थिंग्स जो हमने डे 1 डे 2 पे किया था, एंड वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग in real project. So that's for today. Before we start the project, there is something for you guys कि आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए बिफोर, बिकॉज जो हमारा सेशन था बूट कैंप का, उसमें मेन 3 चीज़ें थी. द फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक पाइथन, देन डाटा कलेक्शन, जो हम कल थोड़ा बहुत हमने देखा था कि किस तरह से हम CSV से डाटा रीड करवाते हैं पांडास के थ्रू. देन देयर इज डाटा मैनिपुलेशन, और उसमें फिर फर्दर EDA में हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आते हैं, एंड फर्दर डाटा विजुअलाइजेशंस आती हैं. तो जो आज का सेशन था, द ओनली थिंग मिसिंग इन द होल डाटा एनालिसिस जर्नी इज डाटा विजुअलाइजेशन. ओके, सो डाटा विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ये डिस्कस किया डाटा क्या है. डाटा इज द एनीथिंग विच गिव यू सम इंफॉर्मेशन. आफ्टर दैट वी डिस्कस के डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड योर डाटा एंड अप्लाई टू योर कंपेटिटर्स. आप अपने कंपेटिटर्स को, आप अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो और डिसीजंस कर सकते हो. डे एंड पे जो ये सारा हम कुछ कर रहे हैं, ये डाटा डिसीजंस मेकिंग पे कर रहे हैं. सिमिलर अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें कि हम अपनी लाइफ में भी जो डिसीजंस कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन आवर डाटा. हम फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई गाड़ी लेनी हो, तो वी थिंक लाइक लॉजिकली. अब वो लॉजिकली किस तरह से हम सोच रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम पहले सोचते हैं कि मेरा बजट कितना है. ठीक है,
अब आपको पता लग गया कि मेरा इतना स्पेसिफिक बजट है। अब आप उसमें देखेंगे कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी है, आया कि वो 4 लोगों की हैं या 6 लोगों की हैं। अगर डेफिनेटली बड़ी फैमिली होगी तो आपको बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। इस तरह से फिर आप देखेंगे कि उसकी फ्यूल कंजम्पशन कितनी है, आई कैन अफोर्ड और नॉट। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे कि मेरी गराज में कितनी स्पेस है, बड़ी गाड़ी आ सकती है या नहीं आ सकती। एंड बेस्ड अपॉन दीज ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप डे एंड पे एक डिसीजन कर रहे होते हो। और इसी तरह से सिमिलर ये सारी चीज़ें आप जब कंपनी कोई जैसे होटल मैनेजमेंट जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अब तो सारी इंडस्ट्रीज में ही डाटा है, तो वो भी जब डे एंड पे कोई डिसीजन करते हैं, कोई कंपेन्स लॉन्च करते हैं, तो उनको डाटा चाहिए होता है। और डाटा को यूज करते हुए उनको डिसीजंस फास्ट मेक करने होते हैं। द रीजन कि अगर आज के दौर में अगर आप फास्ट डिसीजंस नहीं कर सकते एंड करेक्ट डिसीजन, आई वुड से फास्ट एंड करेक्ट डिसीजंस नहीं कर सकते, योर कंपेटिटर्स विल बी ahead you. So before starting the data visualization, we should know that the picture or visualization is most important or powerful tool of 21st century। कि अगर आपने अपने रिजल्ट्स, आपने अपने इनसाइट्स किसी के साथ शेयर करने हैं, तो डाटा विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट थिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एक्सेल शीट है और एक तरफ आपके पास डैशबोर्ड है। सो आप डेफिनेटली मतलब एक डैशबोर्ड को देखते साथ ही आप बहुत इजीली डिसीजन कर सकते हो। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कि डाटा विजुअलाइजेशन में 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, कि आपको ये कॉम्प्लेक्स डाटा को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प आउट कर रहा होता है, आपके डिसीजंस को इम्प्रूव कर देते हैं। आपकी जब डिसीजंस इम्प्रूव होंगे तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स। इट्स द इंटर रिलेटेड थिंग्स। उसके बाद जब आप अपने डिसीजंस कर सकते हो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स, और उसमें किस तरह से डाटा आपका मैनिपुलेट हो रहा है, किस तरह से डाटा चेंज हो रहा है, आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा यूजिंग डाटा विजुअलाइजेशन। द बेनिफिट्स अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस के फास्ट डिसीजन मेकिंग आइडेंटिफाइज, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई इनएक्यूरेसीज तो नहीं है उस डाटा में। फर्दर इट हेल्प्स यू टू अचीव योर बिजनेस गोल्स एंड यू कैन अप्लाई ऑन रियल डाटा। मतलब आपके फॉर एग्जांपल एक यू आर रनिंग ई कॉमर्स स्टोर एंड यू वांट कि मेरा जो क्लाइंट्स हैं कहाँ से ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है और वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। डे एंड पे जब आप ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लोगे, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट रनिंग एड्स। जो एड्स आप रन कर रहे होते हो या कोई भी बंदा, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी एड्स रन करती हैं, विदाउट बीइंग अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स, देयर टारगेट ऑडियंस, और इनको अंडरस्टैंड किए बगैर यू कांट एबल टू रन प्रॉपर एड्स और एड्रेस टू दैट स्पेसिफिक ऑडियंस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग कम के डाटा विजुअलाइजेशंस की रियल वर्ड्स की एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली दीज आर यूजिंग इन बिजनेस, जहाँ पे हम अपने केपीआईज को देख रहे होते हैं, सेल्स को देख रहे होते हैं, कस्टमर्स के बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं। हेल्थ केयर में अगर आप आए तो हम प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए देख रहे होते हैं। स्पेशली अभी कोविड जब आया हुआ था बैक इन 2021 में, 2019 में, तो पीपल आर हैविंग डैशबोर्ड्स। मतलब डेली मतलब आपको याद होगा कि पाकिस्तान हर कंट्री ने अपना डैशबोर्ड लॉन्च किया हुआ था, और वहां पे अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन भी डाई होता था तो वो उसके अपडेट आती थी लाइव कि ये पर्सन डाई हुए हैं, किस सिटी में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो उस लिहाज से उनके फर्दर जो कमिश्नर्स थे वो उस तरह से प्रोएक्टिवली काम कर रहे होते थे कि फॉर एग्जांपल किस सिटीज़ में कर्फ्यू लगाना है और किस में कम है। दैट्स द सेम थिंग्स इंडस्ट्री में हो रहा, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में हुआ आप लोगों के सामने। फर्दर इट्स वर्किंग इन साइंस एंड रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मार्केटिंग में सारा जो आपके लोगों की सर्वेज हैं, सोशल मीडिया का डाटा है, कस्टमर्स का, ये सारा जितने भी विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स हैं, दे आर यूजिंग दैट थिंग। देन वी हैव जर्नलिज्म में यूज़ हो रहा होता है, एजुकेशन में यूज़ हो रहा होता है, रियल स्टेट्स में बहुत ज़्यादा, दुबई में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रिसेंटली वी हैव आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द क्लाइंट, जिसके लिए हम बना रहे थे रियल स्टेट का पूरा, उसमें किस तरह से डैशबोर्ड ऑर्गेनाइज होते हैं और वो डिसीजंस मेकिंग में उनको हेल्प आउट कर रहा था।
then again the government and public policies are using that thing. So that's about the applications of data. फर्दर हम अगर डिस्कस करें कि हमारे पास बेसिक जो टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशंस हैं, बार चार्ट्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, और स्कैटर प्लॉट्स हैं, एरिया एरिया प्लॉट्स हैं, एंड पाई चार्ट्स हैं. सो दीज ऑल द बेसिक्स जो कि हम डिस्कस भी कर रहे होंगे और फर्दर इस पे विजुअलाइजेशन भी कर रहे होंगे. ओके, सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट वी शुड हैव नो सम बेसिक लाइब्रेरीज जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. सो द फर्स्ट लाइब्रेरी इज मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब सिंपल, जैसे हमने कल देखी पांडास की लाइब्रेरी है, राइट. इट्स द कंप्लीट पैकेज. आपने उसको यूज़ करना है और फर्दर उसको अपने विजुअलाइजेशन में, डाटा एनालिसिस में यूज़ करना है स्पेसिफिकली. इसी तरह से मैटप्लॉटलिब इज सिंपल पाइथन लाइब्रेरी जो आप चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हो. ठीक है. इस आई वुड से जो मैटप्लॉटलिब है ये काफ़ी पुरानी है और इसकी जो विजुअलाइजेशंस हैं वो काफ़ी ये कह लें कि आपको बेसिक्स लेवल पे दे रहा होता है और वो आप अपने चार्ट्स को बना के विजुअलाइजेशंस फर्दर कर रहे होते हो. ओके, फर्दर हम अगर देखें सी बॉन्ड इस हाई लेवल लाइब्रेरी है और जिसमें आप कम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस कर रहे होते हो और उस पे आप फर्दर ये जो सी बॉन्ड है ये मैटप्लॉटलिब पे ही बनी हुई है, मतलब उसके ऊपर बनी हुई है, एंड यू आर क्रिएटिंग 2D's हाई वैल्यूज विजुअलाइजेशन इनसाइड दैट. फर्दर वो तो पाइथन लाइब्रेरीज की बात होगी. फर्दर वी हैव टू जाइंट्स टूल जो कि लीडर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस में और डाटा विजुअलाइजेशन में दिए. दीज टूल्स आर द लीडर्स बेसिकली पावर बीआई एंड टैबलो. आप लोगों ने नाम सुने होंगे इन दोनों के और यूज़ भी किए होंगे डेफिनेटली. अब जो पावर बीआई है इस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, जिस तरह से हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से डॉक्स यूज़ कर रहे हैं, पावर बीआई हैव विजुअलाइजेशन जहाँ पे आपको सिंपल विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड की जा रही होती हैं. यू कैन इजीली इंटीग्रेट और आप अपने विंडोज़ में बेसिकली इंस्टॉल भी कर सकते हो एंड यू कैन यूज़. जबकि टेब्लो जो है इज़ अ पेड, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये 14 डेज के ट्रायल पे आता है. एंड बट द टेब्लो इज़ आई वुड से कि मोर एडवांस, आपको मोर ये कह लो कि ईज प्रोवाइड करते हैं और इजी टू लर्न. सिंपल सिमिलर लाइक पावर बीआई इज वेरी इजी टू लर्न. और बेसिकली इन दोनों की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और स्पेसिफिकली इन दोनों की जॉब्स भी आ रही होती हैं. सिर्फ ये जो लोग इनको यूज़ करते हैं जिनको विजुअलाइजेशंस आती हैं. सो बिफोर जंपिंग इनटू more details, let's discuss about the difference. जो टेब्लो थी इस बेसिकली started in 2003 और जो पावर बीआई 2013 में आई. बेसिकली जो टेब्लो हैं ये एडहॉक एनालिसिस के लिए यूज़ हो रही हैं, तो हो रही होती है, मतलब एडहॉक एनालिसिस के आप के क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है, आप उसको उस तरह से मोल्ड कर सकते हो. और फर्दर अगर हम पावर बीआई में भी देखें, पावर बीआई में लिमिटेशंस हैं. अगेन जो टेब्लो का है, अगेन जैसे मेंशन किया कि उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं. सो पावर बीआई कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है बट द टेब्लो रिक्वायर्ड द एनालिस्ट. द रीज़न के उसमें बहुत ज़्यादा ये कह लें ऑप्शंस हैं. फर्दर अगर लाइसेंस की बात की जाए कि जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि पावर बीआई आपको फ्री प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट उसकी कम है, फर्दर फंक्शनलिटी भी अच्छी है. सो दैट्स ऑल अबाउट द थिंग्स, मतलब इस द लिस्ट गोज अप टिल एंड के इसमें डिफरेंस. तो मेजर डिफरेंस जो हमारे लिए यहाँ पे हैं वो पहली 3 ही थी कि डिफरेंस कब स्टार्ट हुआ और फर्दर वो किस तरह से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, एज आई डिस्कस के अगर हम मार्केट कैप्चर की बात करें, मार्केट कैप्चर को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अकॉर्डिंगली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा कुछ मार्केट में चल रहा होता है. तो सबसे ज़्यादा जो कैप्चर है मार्केट में, जो कि टेब्लू टेब्लू सेकंड नंबर पे आता है, पावर बीआई फर्स्ट नंबर पे आता है, एंड क्विक सेंस एंड देन सो ऑन. जो वाइडली यूज होते हैं द रीज़न के पावर बीआई
इज वेरी मच अडॉप्टेबल, एक्सपेंसिव बहुत कम है, और यू कैन इजीली यूज और इंटीग्रेट। अब जैसे इफ एनीवन यूजिंग मैक एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे आपका जो पावर बी आई हैं वो बहुत मुश्किल यूज होते हैं, एंड स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज द कंपेटिटर ऑफ मैक। तो वो डेफिनेटली सी बात है कि उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होता। इसी की बरक्स अगर हम टेब्लो की बात करें, तो टेब्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा होता है मैकबुक्स में, और 90% जो मैक यूजर्स हैं वो टेब्लो यूज़ कर रहे होते हैं। सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द यूज केस, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका क्लाइंट क्या कह रहे हैं, और आपको किस तरह से आप अपने यूज केस में उसको यूज कर रहे हो। फर्दर लेट्स डिस्कस सम रियल डैशबोर्ड। हम इसको इन डिटेल में भी देखेंगे कि डैशबोर्ड्स होते क्या हैं। अगेन आप हम लोगों ने डिस्कस किया सी बॉन्ड, हमने डिस्कस किया मैट प्लॉट, उसमें चार्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। बट डे एंड पे आपको एक डैशबोर्ड चाहिए होते हैं टू मेक डिसीजंस। अब फॉर एग्जांपल ये एक डैशबोर्ड है शॉपिफाई स्टोर का। इसमें आपको वो सेल्स बता रहे हैं कि टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, ऑर्डर्स कितने आए हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्स यहाँ पे लो आए हैं, मतलब आज ऑर्डर्स उस दिन ऑर्डर्स कम आए थे। एवरेज ऑर्डर की प्राइस क्या है, मतलब $230 एवरेज ऑर्डर की प्राइस है। आई वुड से कि अगर आप लोगों को नजर नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, फिर हमारे एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, रिफंड कितना हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट वैल्यूज कितनी थी, एवरेज अवेलेबल प्रोडक्ट टाइप्स कितनी है, हमारे टोटल स्टोर में प्रोडक्ट टाइप्स कितनी है। तो इस तरह से ये आपको डिटेल्स दे रहा होता है, मतलब डैशबोर्ड। फर्दर अगर हम देखा जाए, नीचे हिस्टोग्राम आ रहा है, और फर्दर वो आपको बता रहा है मंथ वाइज सेल्स कि सबसे ज़्यादा किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई। मार्च एंड अप्रैल में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई, राइट। द रीज़न अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पे वेदर शिफ्ट आ रहा होता है, राइट। सो पीपल आर कमिंग फ्रॉम विंटर एंड एंटर इनटू समर्स, तो वो डिस्काउंट्स और ऑफर्स बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जब आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं। अब जिस तरह से सितंबर अक्टूबर आ रहा है, सो अगेन द सेल्स विल बी स्टार्ट बूमिंग। फर्दर हम डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मंथली ट्रेंड्स देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिसीजंस, अगेन चार्ट वही है था, अब हमें इस चार्ट को देखते हुए थोड़ा सा हमें ये कह लें कि देखना पड़ रहा था, सोचना पड़ रहा था कि कौन से मंथ में। अगेन एवरी वन इज यूजिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूज केस, ठीक है। अब अगर हम ट्रेंड्स देखना चाह रहे हैं और फोरकास्ट देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेंड चार्ट देखा, तो मुझे फौरन पता लग गया कि मार्च में 2019 में सबसे ज़्यादा सेल्स थी, और सबसे ज़्यादा कम जो सेल्स थी वो सितंबर 2018 में थी। और अगर मैं इसको फोरकास्ट लेके जाऊं, तो जनवरी में मेरी 19,000 तक सेल टारगेट हिट कर जाएंगी। सो दैट्स अबाउट द सिंपल डैशबोर्ड्स। फर्दर अगर हम इसको सेल्स को हम देख रहे हो कि हमारी सबसे ज़्यादा बिलिंग और सेल्स किस सिटी से, किस स्टेट से हुई, जैसे अभी यूएस की स्टेट है, तो यहाँ पे आपको वो बबल दिखा रहा है। जितना बड़ा बबल होगा उतनी बड़ी सेल्स होगी। तो इस लिहाज से आप ये चीज़ें कर रहे होते हो। सो दैट्स अबाउट द बेसिक कि हम इसमें क्या कर रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल्स उठा ली हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और जो आज का हमारा ये डे 3 है, इसमें हम
इस तरह से कर रहे होंगे, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द बेसिक्स लाइब्रेरी, उसके बाद वी स्टार्ट ऑन वेब स्क्रैपिंग या एपीआई से किस तरह से डाटा गेट करते हैं, एंड देन द प्रोजेक्ट वन। ओके, दैट्स गुड कि आप लोगों ने ओके। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी उसामा, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक मैट प्लॉट, जैसे हमने डिस्कस किया मैट प्लॉट एंड सी बॉन्ड लाइब्रेरीज, और उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उसको देखते हैं कि उसमें हम विजुअलाइजेशंस किस तरह से करेंगे, और फर्दर यही विजुअलाइजेशंस हम अपना यूज़ कर रहे होंगे फर्दर एनालिसिस में। ओके, सो मैट प्लॉट को इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो जितनी भी मैट प्लॉट एंड सी बॉन्ड है, these are used for basic visualizations। इसमें हम डिफरेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस तरह से डिफरेंट चार्ट्स यूज करके हम अपना डिसीजंस मेकिंग कर रहे होते हैं। ओके, सो एज यू वी गाइस नो कि पांडा इंपोर्ट पांडा दैट पीडी सी बॉन्ड को हमने अगर यूज करना है, वो सिंपली यूज इंपोर्ट सी बॉन्ड एज कोई भी हम एलाइस दे सकते हैं। इसी तरह से मैट प्लॉट डॉट पी वाई प्लॉट, इसकी फर्दर क्लास है, उसको यूज करते हुए हम अपनी विजुअलाइजेशंस कर रहे होंगे। सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक जेसन बनाई, जेसन में मैंने मंथ्स और सेल्स का डाटा रखवाया, और उसी को मैं अब विजुअलाइजेशन करवाने जा रहा हूँ। जेसन को मैंने उठा के डाटा फ्रेम में दिया, एंड देन वी सिंपली उस आ, आप प्लीज थोड़ा सा जूम इन करें। अच्छा, लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। ये जाके अब वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज हम एक जेसन को कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी पांडास में। तो आपके पास एक सिंपल पांडास आ गया, मंथ और सेल्स आ गई। अब जब हम इसको विजुअलाइजेशन करने जाएंगे, वी हैव टू कीप इट फ्यू थिंग्स इन आवर माइंड, जिसको मैं की पॉइंट भी कह रहा हूँ, सो यू गाइस कैन नोट इट डाउन। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि हम इसमें यूज कर रहे होंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट लाइक काइंड ऑफ पैरामीटर्स, मतलब किस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए। आपको लाइन ग्राफ चाहिए, बार ग्राफ चाहिए, आपको बॉक्स प्लॉट चाहिए, आपको हिस्टोग्राम चाहिए, स्कैटर प्लॉट चाहिए, पाए चाहिए, बॉक्स चाहिए, या एरिया चाहिए। तो ये सारी अगर आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल चाहिए, तो आप सिंपल हम ये पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे, ये नेमिंग कन्वेंशन रख रहे होंगे। फर्दर हमारे पास एक्स और वाई, जिस तरह से सिंपल एक चार्ट बनता है, आप अगर फ्यू गाइस गो थ्रू सिंपल, हमने जब पढ़ी होगी 9-10 में कि एक्स वाई से हम अपने प्लॉट्स ग्राफ कर रहे होते हैं और एक्सिस पे बना रहे होते हैं, एंड डे एंड पे प्लॉट डॉट शो करेंगे तो हमारा वो चार्ट शो हो जाएगा। दैट्स ऑल द सिंपल थिंग, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब क्या करने जा रहा हूँ, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट, मैंने क्या किया, ऊपर से जो मैंने अपना पांडास बना चुका था, मैंने क्या किया, डी एफ डॉट प्लॉट। अब प्लॉट के अंदर मैंने क्या किया, इसको और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक्स एक्सिस पे मेरा आ जाए मंथ, ये सारे मंथ्स आ जाएं, और वाई एक्सिस पे मेरी पास सारी सेल्स आ जाए। जो मेरा ग्राफ बने वो लाइन ग्राफ बने, और फर्दर मैं इसको पैरामीटर्स दे रहा हूँ, मैं इसको वैल्यूज दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं दे रहा। फर्दर मैं कह रहा हूँ कि मार्कर्स में वो कनेक्टर डॉट्स बना दे, और जो उसका टाइटल रखे पूरे ग्राफ का, वो हमें मंथली सेल्स रखे। ठीक है, अब उसने ये तो कर दिया। ठीक है, उसने फर्दर सिंपली अगर इसको हम ऊपर देख रहे हो, जस्ट लेट मी शो यू सम सिंपल थिंग्स, ये होता क्या है। अच्छा,
इसने क्या किया, एक्स एक्सिस पे मंथ सारे आ गए, वाई पे सारी सेल्स आ गई, और ये उसने हमारे पास लाइन चार्ट बना दिया। अब फर्दर हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं अब कि यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने इसका टाइटल दिया, इसके अंदर मार्कर्स बनाए, इसको फर्दर लेबल डाटा किया। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मंथली आ रहा है बाय डिफॉल्ट, पर सेल्स हमारा यहाँ पे वो पॉइंटर दिखा रहा है। सो वी नीड प्रॉपर विजुअलाइजेशन, जैसे अब यहाँ पे, तो वी जस्ट हैव टू लेबल आवर डाटा, सिंपल ये कह लें। दैट्स अबाउट द सिंपल लाइन ग्राफ। अगर यहाँ पे हम फर्दर जब हम देखते हैं बार ग्राफ इज शोइंग डाटा इन बार्स, ठीक है। अब उसी में क्या होगा, सेल्स सेल्स आ गई, मंथ्स आ गए। अब हम चाह रहे हैं कि हमें बार्स दिख जाएं, उसका कलर क्या हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम रेड डालेंगे तो वो रेड दिखाएगा, मंथली सेल्स आ जाएं। वी आर जस्ट लाइक इस तरह से हम बेसिक विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। अब इसको देखते हुए आपको पता लग गया, मरियम, ओके। सो लाइन चार्ट को देखते हुए आपको पता लगा कि आपका ट्रेंड किस तरह से सेट हो रहा है। सो जब लाइन चार्ट, कभी भी आपको ट्रेंड्स की बात की जाएगी ना, कि ट्रेंड्स हमें देखने हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो लाइन चार्ट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली लाइन चार्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट ट्रेंड्स। अब फर्दर बार चार्ट की या ये कह लो कि हिस्टो प्लॉट की जब बात की जाती है, तो उसके लिए हम सॉरी, बार चार्ट और जो हिस्टोग्राम्स होते हैं, दे आर यूज कि आप कैटेगोरिकल डाटा देख रहे हो, मतलब कैटेगरीज वाइज देख रहे हो। अब किस तरह से हमने देखना है कि अब यहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा कि मई की सेल्स कितनी है, ठीक है, आपको नहीं पता लग रहा कि उसकी साइज कितना है। दैट्स वेयर आपको हिस्टोग्राम दिखा रहा होगा कि कितनी सेल्स आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको वो पूरा विजुअलाइजेशंस करके बता रहे हैं। दैट्स अबाउट द कैटेगोरिकल डाटा। अब हमने बार चार्ट में कैटेगरीज बना दी। इसी तरह से हम जब हिस्टोग्राम पे जाते हैं, हिस्टोग्राम सिंपली लाइक वी गिव डाटा काइंड, हमने रख ली हिस्टोग्राम। उसके हमने बताया कि अब हिस्टोग्राम और जो बार प्लॉट है उसमें डिफरेंस क्या है, कि इसमें हमें स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है मंथ वाइज या आई वुड से कि हमारे पास स्ट्रिंग डाटा आ रहा हो, हमारे पास फॉर एग्जांपल कैटेगोरिकल डाटा आ रहा हो, न्यूमेरिकल डाटा ना आ रहा हो, ठीक है, उसमें हम यूज कर रहे होते हैं अपने बार चार्ट्स। हिस्टोग्राम्स कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जहां पे हमारे पास नंबर्स आ रहे हो, ठीक है, नंबर्स को हम विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, हमने क्या किया, 5 बिन्स बनाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लास में एक देखना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने बच्चे पास हुए हैं, या कितने बच्चे किस बिन में आ रहे हैं, मतलब 80 to 85 वाली बिन में कितने आ रहे हैं। जस्ट अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, फॉर एग्जांपल हम लेट्स गिव द सम रियल एग्जांपल, मार्क्स 10, 40, 20, 67, 10, 75। लेट्स सी अब क्या करते हैं ये। अब क्योंकि इसने तो हमारे पास जो अभी ग्राफ आ रहे थे उसमें 80 to 94 दे रहा था, और हमें इतना डिफरेंस क्लियर नहीं पता लग रहा। लेट्स एक्सप्लोर सम, आई वुड से 5। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब इसने क्या किया कि जो डाटा मिसिंग था, मतलब अगर आप यहाँ से देखें, 40 to 60 डाटा नहीं आ रहा था, उसके अलावा जो भी आ रहे थे उसने वो डाटा प्लॉट कर दिया, और आपको पता लग गया कि किस तरह से फर्दर अगर हम इसको बिन्स को ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये कवर होना शुरू हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल बिन्स हमने अपनी रेशियो रखी थी 0 से 10, अभी खुद खुद ऑटोमेटिकली बना रहा है आपके डाटा को अंडरस्टैंड करके। फॉर एग्जाम्पल इसको हम 10 करते हैं, अब डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट मिस भी होंगे। अब आपको फर्दर इस तरह से चीजें दिखा रहे हैं डिटेल्स में। ओके, सो मूविंग अहेड, फर्दर हमारे पास स्कैटर प्लॉट किस तरह से बनाया जाए। स्कैटर प्लॉट अगेन
एक्स वाई हमारे पास एक्सिस आ गए, देन काइंड, स्कैटर प्लॉट, कलर जो भी रख सकते हैं, टाइटल क्या हो इसका, ये टाइटल, और उस तरह से वो एक्स और वाई लेबल किया और उसने आपको डाटा बता दिया कि आप मतलब फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एग्जांपल के जितना आप अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज करेंगे, आपके रिजल्ट्स, आपके स्कोर्स के चांसेस भी उतने इंक्रीज हो जाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 50% आपके स्कोर्स आएंगे। डेट्स अबाउट द डाटा, कि आप डाटा को किस तरह से निकाल सकते हो, और इसमें इस तरह से आपको वो दिखा रहे हैं कि उसका जो डाटा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट डाटा, उसमें जिस बंदे ने 1 घंटा स्टडी की उसके 50 मार्क्स आए, जिसने 5 घंटे की उसके 90% आए। पर अगेन इट्स डिपेंड अपॉन कि रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं हो रहा होता। अक्सर ऐसा होता है कि जो 1 घंटे वाले होते हैं उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और 5 घंटे वाले जो ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं उनके कम मार्क्स आ रहे होते हैं। सो इस डिपेंड हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, और आप किस तरह से चीज़ों को टैकल कर रहे हो। फर्दर हम चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। अब पाई चार्ट क्या कह रहा होता है, बेसिकली आपकी कैटेगोरिकल डाटा जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे बार चार्ट में, अब इनका आप जरूर अपने साथ साथ डिफरेंस लिखते जाएगा। द रीजन कि आपको ये जो डिफरेंसेस है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस के चार्ट्स तो हर कोई बना लेगा, आपको कहेगा, बट आपको रीजन पता होनी चाहिए कि चार्ट्स कौन से वाले कहाँ यूज करने हैं, किस तरह से बनते हैं। और अगेन लाइक व्हेन आई वाज स्टडिंग, लाइक मैंने इसकी पूरी बुक थी एक टैब्लो की, द टैब्लो प्रोवाइड दैट थिंग, वो मैंने ऑलमोस्ट 75% कवर की थी। तो उसी वजह से मेरे इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए रिगार्डिंग के आप जब भी विजुअलाइजेशंस कर रहे होते हो किस तरह से यूज करते हो। द रीजन, जब तक आपकी विजुअलाइजेशंस अच्छी नहीं होंगी ना, तो आप जितनी मर्जी वो कर लो, डाटा साइंस कर लो, डाटा इंजीनियरिंग कर लो, डाटा कलेक्शंस कर लो, एवरीथिंग गोज फेल, कि आप अपने रिजल्ट ही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। दैट्स द रीजन के बैक इन 2020 आई वाज लाइक स्टडिंग, और अभी तक वो मुझे भूले नहीं है। अच्छा, उसामा, स्कैटर प्लॉट को रिवाइज कर दें। कौन से वाले? स्कैटर प्लॉट। ओके श्योर। ओके, जो स्कैटर प्लॉट होता है बेसिकली इज शोइंग यू द सर्कल। मतलब अभी आप लोगों ने जो स्लाइड्स हमने देखी थी, मैप पे आ रही थी, ठीक है, वो होता है स्कैटर प्लॉट, और उस तरह से आपको डाटा दिख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इंक्रीज करते तो ये जो सर्कल का साइज भी है ना, ये अच्छा यहाँ पे दिया हुआ नहीं तो वो इंक्रीज करता। बेसिकली मतलब ये स्कैटर प्लॉट यूज होते हैं कि आपके साइज को देखने के लिए कि डाटा का साइज कितना है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम इसको लें, जस्ट गिव मी अ मिनट, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, दैट्स द स्कैटर प्लॉट, ये स्कैटर प्लॉट है। बेसिकली यहाँ पे जो एक्सिस हैं वो चेंज हो गए, ठीक है, बैक एंड पे ये वाई, ये एक्स एक्सिस हो गए, और ये हमारे स्कैटर प्लॉट्स बन गए। अब इस स्कैटर प्लॉट्स क्यों यूज होते हैं? द रीजन कि आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज को देखना हो कि यार इसका कितना वेट है, इसने इसने कितनी सेल्स की हैं। अब जितनी वो उसका डाटा इंक्रीज होता जाएगा उतनी वो ज्यादा स्कैटर शुरू मतलब स्टार्ट होता जाएगा। तो ये डिफरेंस है मेन इसमें तो। ओके, अब आते हैं पाई चार्ट पे। पाई चार्ट में हमारे साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा आते हैं। मतलब कैटेगोरिकल डाटा को हमने विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए पाई चार्ट यूज कर रहे होते हैं। अब पाई चार्ट में अगेन काइंड उसकी पाई चार्ट आ जाएगी, वैल्यू में हम कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं आ रहे क्योंकि ये वो है ही नहीं, इट्स द पाई चार्ट। लेबल्स में हमारे पास जो भी हमने लेबल उठाना है, तो लेबल्स इक्वल टू डी एफ डॉट कैटेगरीज, तो आपको वो लेबल्स दिखाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऑटो पॉइंट से क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखना शुरू है ना, ये आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पॉइंट्स या वैल्यूज नहीं दिखना शुरू होंगे, परसेंटेज में, यहाँ पे हमने एंड पे परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज में दिखना शुरू हो जाएंगी, और कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको शो हो जाएंगी। अब इसका फायदा क्या है? अगेन आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगेन यही जो पाई चार्ट था ये हम देख रहे थे बार चार्ट में। अब बार चार्ट को देख देख के आपको ना ओवरऑल सेल्स नहीं पता लग रही, आपको ये नहीं पता लग रहा कि मैंने
मई वाले मंथ ने कितनी कंट्रीब्यूशन की 100% सेल्स में, जनवरी ने कितनी परसेंट कंट्रीब्यूशन की। वहां पे आता है पाई चार्ट। अब हमें क्या पता लगा, पाई चार्ट में 100% में आपको कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। जैसे डी क्लास है, डी क्लास में सबसे ज्यादा 40% इसने कंट्रीब्यूशन की, बी में 20 की, ए ने 10 की, सी ने 30 की। दैट्स हाउ यू मेक डे एंड पे विजुअलाइजेशन से डिसीजंस। फर्दर चलते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में क्या होते हैं, सिंपल काइंड, उसकी बॉक्स प्लॉट आ गई, टाइटल आ गया, और ये हमारे शो कर रहे होते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी होगी 9th या 8th में, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होते हैं कि आपको मीन मीडियन मॉड निकाल के बताते हैं, आपको इंटरकोटाइल बताता है। इंटरकोटाइल बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मीन और आउटर पॉइंट्स वो बता रहा होते हैं। फर्दर आपको बॉक्स प्लॉट बताते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स जो कि फॉर एग्जांपल आप एक डाटा सेट्स में काम कर रहे हो, ठीक है, एज के डाटा सेट में, और एज के डाटा सेट्स में फॉर एग्जांपल कोई भी बंदे ने गलत एंट्री कर दी है, 500 डाल दी है। अब उससे क्या होगा, जब आप अपने डाटा को एनालाइज करोगे ना, तो डाटा की जो मीन वैल्यू आनी थी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो 500 के लिहाज से बनेगी, राइट। तो इस तरह से हमने अपने आउटलायर्स निकालने होते हैं। अगेन बहुत लोगों का क्वेश्चंस होते हैं कि वाई वाई हम आउटलायर्स क्यों निकालते हैं, और क्यों निकालना ज़रूरी है, अगर कम हो या ज़्यादा हो। सो दैट्स अबाउट द कोर थिंग्स के अंडरस्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है टू विजुअलाइज एनी थिंग्स। अब इसमें क्या है, जस्ट एक एग्जाम्पल, आपके पास बॉक्स प्लॉट आया, सबसे ऊपर हमारे पास इंटरकोटाइल मैक्सिमम आता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 25 आता है, 0.25 इसको कह रहे होते हैं। अगेन इसकी मैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद सर्च करिएगा और इस पर देखिएगा कि बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं और उसमें हम क्या क्या कर रहे होते हैं। सो नाउ वी आर लाइक, यहाँ पे अब देखें तो ये मीन आ रहा है, मतलब क्लास का मीन ये है, ठीक है। मैक्सिमम जो नंबर से इस अबव 94, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये देखें 95 आ रहा है। मिनिमम हमारे पास बिलो 80 है, 79 आ रहा है, इस तरह से। तो ये आपको दिखा रहा होता है। फर्दर हम देखते हैं एरिया प्लॉट। एरिया प्लॉट में क्या होते हैं कि आपके पास पूरा एक एरिया बन जाता है, और एरिया के लिहाज से आप इनसाइट्स देख रहे होते हो। बेसिकली ये ज़्यादातर यूज होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मंथ का डाटा, जैसे मंथ्स का डाटा आ रहे हैं और साथ हमारे पास सेल्स आ रही हैं, सेल्स के साथ हम अगर कोई और एंगल ऐड करना चाहें या और कोई इनसाइट्स देखना चाहें, तो वो इस तरह से आपके एरिया प्लॉट बन जाते हैं। बेसिकली सिमिलर एरिया प्लॉट, सिमिलर लाइक हिस्टोग्राम है, पर ये पूरा एरिया कवर कर रहा होता है और आपको पूरा इनसाइट्स बता रहा होता है रिगार्डिंग कि हमारी इनसाइट्स किस तरह से दिख रही हैं। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? अगेन टीम इज रिजॉल्विंग साथ साथ। बाकी आई वुड से कि अगर आप लोगों का इफ यू वांट, आप लोगों का एंड पे कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप लोगों को लगता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यू कैन वी कैन डिस्कस इन द एंड, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। और मीनवाइल टीम्स तो आप लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं। ऑल्सो उसामा, यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि अगर उनको टेबलो आता है तो उनको क्या पावर बीआई भी सीखना चाहिए? इस डिपेंड, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ये तो अगेन डिपेंड्स अपॉन यू। आई वुड से कि आप अपने आप को हमेशा आप स्किल्स करो। इंडस्ट्री में मेन जो चीज़ है ना, आपको बिफोर आस्किंग, मतलब ये कह लो कि आपको ना गाड़ी चलाने आनी चाहिए, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सो वेदर इज टेबलो, पावर बीआई, आज ये टूल्स हैं, कल कोई और होंगे, ठीक है। तो यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब डे वन से हम इस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और डाटा सीखो में भी हम इन चीज़ों पे, मतलब हमारे जितने भी फर्दर प्रोग्राम्स आएंगे और हमारे वेबिनार्स भी हुए हैं, इन चीज़ों पे हमने फोकस किया है कि जो भी प्रॉब्लम आए आपने सॉल्व, यू नो हाउ टू सॉल्व। ओके, फर्दर वी आर स्टार्टिंग विद सी बॉन्ड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सी बॉन्ड जो लाइब्रेरी है बेसिकली इज मेक ऑन टेबलो, सॉरी मैटप्लॉटलिब, और इसकी ये कह लें कि अपडेटेड वर्जन है विद मोर फीचर्स, विद मोर बेटर रिजल्ट,
और विद मोर आई वुड से ईज ऑफ थिंग्स। अब जिस तरह से हम नीचे अब डिस्कस करेंगे, इसमें फर्दर जो मेन चीज़ है, हमारे पास डाटा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, डाटा का पैरामीटर यूज़ हो रहा होता है, जिसमें हमने अपना ये जो पांडास बनाया है, ये हम सिंपली उसको भेज रहे होते हैं। फिर अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज़ हो रहा होता है। फर्दर हमें डायमेंशंस में कोई ऐड करना हो, क्योंकि जो डायमेंशंस होती हैं इस 3D डायमेंशंस, अब जो हमने ये सारी चीज़ें देखी, ये 2D डायमेंशंस में थी, राइट। अब 3D डायमेंशंस में क्या होगा कि हमारे पास फर्दर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, उसमें हम कलर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। दैट्स अबाउट द ह्यू पैरामीटर्स। और डे एंड पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सी बॉन्ड है, ये मैट प्लॉट लिपि बना हुआ, तो उस चीज़ों को भी हम यूज़ कर रहे होंगे साथ साथ। अच्छा, लेट्स डिस्कस अबाउट द लाइन चार्ट। अगेन वो चीज़ें सिमिलर होंगी, बट इसमें चीज़ें चेंज हो रही होंगी। अब जैसे यहाँ पे लाइन चार्ट जो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड देन आपके पास डाटा का पैरामीटर यूज होगा। इसमें जो मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो ये हैं कि यहाँ पे एस एन, सबसे पहले हमने ऊपर अगर जाएं वापस, यहाँ पे सी बॉन्ड एस एस एन एस, ठीक है। फर्दर अगर हम यहाँ पे लाइन चार्ट का देखें, लाइन चार्ट में हम क्या कर रहे थे, प्लॉट यूज कर रहे थे, सिंपल काइंड उसके अंदर दे रहे थे, देन वी आर पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड दैट थिंग। जबकि सी बॉन्ड में क्या होता है, सी बॉन्ड में टोटली डिफरेंट है। सी बॉन्ड में एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट, अब प्रॉपर नाम आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें ये इम्प्रूव हो रही हैं, तो उस तरह से वो प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। लाइन प्लॉट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे आपने अपना डाटा दे देना। अब वो जब डाटा दोगे, वो खुद अब उस डाटा में से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को निकाल लेगा, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट। और वो आपको सिंपल, अगर हम इसको निकालें, कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, जस्ट वी हैव टू रन दैट थिंग फर्स्ट। मैंने वो रन नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पे आपको सिंपल उसने चार्ट बना के दे दिया, बट एज वी नो कि यहाँ पे जो नेक्स्ट काम है वो है प्लॉट का। प्लॉट में क्या करेंगे हम, फर्दर उसका टाइटल दे रहे हैं, उसके लेबल्स को मार्क कर रहे हैं, और डे एंड पे शो से क्या होता है, वो चार्ट शो होना शुरू हो जाता है आपको विद दीज पैरामीटर्स। मतलब जो हमने ये चेंजेस की, उसके बाद हमने उसको शो करवाना है, तो सिंपल हम उसको शो करवा रहे होंगे। ये लाइन प्लॉट में ये होता है सी बॉन्ड में। मूविंग फॉरवर्ड में थोड़ा सा इसको तेज चलूंगा, द रीजन आज हमारे पास काफ़ी काम है, प्रोजेक्ट है, एंड देन वी हैव एपीआई जिसको हम देख रहे होंगे। बॉक्स प्लॉट के लिए हमारे पास एस एन एस बार प्लॉट यूज होते हैं, जिसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आते हैं, डाटा हमने उसमें दिया और उसका कलर बता दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ये आपको रेड में से शो करना शुरू कर दिया। दैट्स अबाउट द बार प्लॉट। फर्दर यहाँ पे हम हिस्टोग्राम पे आते हैं। अब ये देखें, विजुअलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता बेटर शुरू होगी, कलर्स स्कीम्स बहुत बेटर होगी इसमें। अगर हम ऊपर जाके हम अपना हिस्टोग्राम देखें, ये देखें कितना सिंपल सा हिस्टोग्राम था, और यहाँ पे अब देखें आपके विजुअलाइजेशंस कितनी इंप्रूव हो गई हैं। सिंपल हम फर्दर हम जाके स्कैटर प्लॉट भी इस तरह से, अच्छा हिस्टोग्राम को यूज करने के लिए हिस्ट प्लॉट यूज करेंगे, राइट। हिस्ट प्लॉट को यूज करते हुए हम अपने स्कोर से हमने डीएफ पास किए, बिन बनाई, कलर्स उसको पास कर दिए। सो यू गाइस डू नॉट हैव टू लर्न दीज थिंग्स, आप लोगों से ऑलरेडी शेयर हो जाएंगी। यू जस्ट हैव टू नो कि किस ये कह लो कि यूज केस के लिए हमने क्या यूज करना है। और अगेन डेफिनेटली कोई बंदा ये याद नहीं कर रहा होता, बस आपको यूज केस पता होने चाहिए जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि कहाँ पे क्या यूज होना है। दैट्स ऑल इन द इन दिस होल थिंग। फिर स्कैटर प्लॉट, जहाँ पे पूरी नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर आ रही हैं, देन अगेन अब वहाँ पे आपने ऊपर बॉक्स प्लॉट देखा, ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंट उसको देख रहे हो कि उसको बेटर एक रिजल्ट्स में देख रहे हो, और उसमें आपको वो डिफरेंट इंसाइट्स बता रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आउटलायर डालूं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, -1, लेट्स सी क्या होता है, और यहाँ पे हम डालें 500 और रन करते हैं।
अब क्या किया, अब ये आपके आउटलायर्स आ गए, ये देखें 500 की वजह से आपका पूरा जो चार्ट है वो किस तरह से डाइवर्ट हो गया। कहने का मतलब ये डाइवर्ट नहीं हुआ, कि आपका जो पूरा कैलकुलेशंस आएंगी ना मीन्स की, जो आप मीन मीडियन मॉड यूज क्यों करते हैं हम मिसिंग डाटा के लिए, कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मिसिंग डाटा को हमने रिप्लेस भी करना है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए मीन मीडियन मॉड यूज करते हैं। उसको फर्दर हमने अगर करेक्टली करना है तो हमें ये आउटलायर्स निकालने पड़ेंगे। अगर आउटलायर नहीं निकालते तो जो हमारा एवरेज बनेगा, देखो 0 और 500 का एवरेज क्या बनेगा, ये क्या है 250। अब 250 तो स्कोर हो नहीं सकते, अब वो 250 मिसिंग डाटा को असाइन कर देगा और वो आपकी पूरी डाटा का जो पैटर्न है वो गलत हो जाएगा। डेट्स अबाउट के इन आउटलायर्स को निकालना क्यों जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम 1 के साथ करेंगे तो अगेन द होल चार्ट इज चेंज, अब इसकी एवरेज 40 निकल आएगी। तो यू हैव टू कैटर दीज स्मॉल थिंग्स, और ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी, दीज और द बेसिक थिंग्स, ठीक है। और आई वुड से कि 99% आपकी जो मतलब सारी डाटा एनालिसिस होती है ना, बेसिक डाटा एनालिसिस हैं, यही हैं आपकी, इससे ज़्यादा नहीं है, जिसमें हम सारा डाटा के साथ हमने एक्सप्लोरेशन की, चीज़ें की, और स्टेप बाय स्टेप मेन डिस्कस किया कि यूज़ क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, कहाँ पे यूज़ होंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। अप टिल नाउ आप लोगों का, if you guys have any questions? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बोलें। हेलो जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर, ये बॉक्स प्लॉट जरा दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्यों? ओके, जो बॉक्स प्लॉट होते हैं बेसिकली इट्स यूज टू फाइंड आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं कि जो आपके डाटा के ओरिजिनल पॉइंट्स ना हो, किसी ने बाय मिस्टेक डाल दिए हों या खुद आपके डाटा में वो लाए कर रहे हो। तो दैट्स द रीज़न कि हम बॉक्स प्लॉट को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारे डाटा में आउटलायर्स हैं या नहीं है, टू अंडरस्टैंड कि हमारा डाटा दिखता किस तरह से, उसका मीन मीडियन मोड क्या है, राइट, और उसमें इंसाइट्स किस तरह से हम निकाल रहे होते हैं। दैट्स द मकसद ऑफ बॉक्स प्लॉट, आई वुड से। अच्छा उसामा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप जो है प्लॉट्स को ना एट द एंड थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दिएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देके, क्योंकि शायद उनको क्लियर नहीं हुआ, तो वो चाह रहे हैं कि आप एक दफा दोबारा कर दें आई होप उनको टाइम क्लियर हो गया मैनेजमेंट होगा, के लिए। उनको मज़ा आ रहा हाँ है ये प्लॉट्स का डिस्कस करें, बिकॉज इट्स द विजुअलाइजेशन थिंग्स, इट्स नॉट द बोरिंग थिंग। हम ये डिस्कस कर रहे होंगे फर्दर, अब हम अपने रियल प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे ना, ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ये हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। द रीज़न आई डिस्कस इज बिफोर कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता लग जाएं। तो डो नॉट वरी गाइस, अगेन अगर आप लोगों का एंड पे भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन होगा, वी कैन गो इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया, और हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। अब टिल नाउ आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग? अस्सलाम वालेकुम। जी सना। उसामा, ये है कि अगर हमें डाटा इंपोर्ट करना है इनकेस, ठीक है, एक्सेल में है, बड़ा डाटा सेट है हमारे पास, लाइक किसी सर्वे का है, कोई एनालिसिस मैं करना चाह रही हूँ, एसपीएसएस सेटअप है, तो वो मैं कैसे इंपोर्ट कर सकूंगी? इसमें कोलैब में आप हम्म। सिंपल आप कोलैब में जाएंगी, राइट, यहाँ से ठीक क्लिक है। करेंगे, यहाँ से आप डाटा सेट को सिलेक्ट करेंगी, यहाँ से ओपन कर देंगी, ओके करेंगी, एंड हेयर इज योर डाटा। दैट सिंपल। किसी भी फॉर्मेट पे डाटा उठा लेगा वो, एक्सेल, एसपीएसएस, मतलब, या उसको कुछ हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी या? किसी भी में उठा लेगा, CSV, एक्सेल, पार्के, जो भी आप, जेसन में भी उठा लेगा। यू हैव टू ओके। जस्ट कैटर जो आपने डाटा उठाया है, यू नो कि उसको किस तरह से डील करना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जिस टाइम इन्होंने पूछा कि फाइल इंपोर्ट कैसे करनी है, तो पहले हमें लैपटॉप पे डाउनलोड करनी पड़ेगी या डायरेक्ट हम लोग वहां से वेबसाइट से ही इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले आपको। थैंक यू। वेलकम।
अब टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया? वी स्टार्टेड फ्रॉम डाटा विजुअलाइजेशंस इंपॉर्टेंस, देन वी स्टार्टेड Seaborn, मैटप्लॉट, पाइथन के रिलेटेड कोई हो, या हमारा पांडास जो हमने कल डिस्कस किया था, एनीथिंग बिफोर वी जंपिंग इनटू द प्रोजेक्ट? क्योंकि प्रोजेक्ट में जब हम जंप करेंगे सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मोर, आई वुड से कि चीज़ों को हम एक साथ अलाइन कर रहे होंगे। जी उसामा, चैट में एक क्वेश्चन है लास्ट पे, हाउ द प्लॉट इज स्क्यूड, ये एक्सप्लेन करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज जो हैं उसकी वजह से जो स्क्यू हो जाता है, ये एक्सप्लेन करते हैं। ओके, बेसिकली जो डाटा स्क्यूड होते हैं इस अबाउट डिफरेंट रीजंस के आपको किस तरह से आप उसको प्लॉट कर रहे हो, और फर्दर उसमें आउटलायर्स तो नहीं आ रहे। अब यही फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जस्ट गोइंग अब जैसे ये हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है, इसमें हम जैसे हमारे पास अब मिसिंग डाटा आ रहे हैं, सो इस स्क्यूड एंड इज टेलिंग अबाउट द मिसिंग पॉइंट्स, मिसिंग बकेट्स, और इस तरह से आप उन डाटा को देख सकते हो फर्दर। आई होप के आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। जी उसामा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि पहले भी आया है 2 दफा, कि अगर पावर बीआई और टेबलो से हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं तो फिर हम पाइथन की मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न से क्यों कर रहे हैं? ओके श्योर। अच्छा, जो उसामा फर्दर इसमें हम पावर भी आए टेबलो इस तरह से इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे बेसिक डाटा एनालिसिस नहीं हो सकता। पाइथन जो है इस प्रोवाइड यू कस्टमाइज, आई वुड से कि आप टेबलो पावर बीआई में लिमिटेड होते हो, द टूल्स ऑलवेज लिमिटेड, मतलब आपको वो एक लिमिट तक विजुअलाइजेशंस प्रोवाइड करेंगे, फर्दर आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे। दैट्स द वन थिंग। फर्दर जो ये बेसिक एनालिसिस है ना, बेसिक एनालिसिस के लिए हम पाइथन लाइब्रेरीज ही यूज कर रहे होते हैं। अब आउटलायर हम टेबलो से तो नहीं जाके निकालेंगे, राइट? तो जो टेबलो है और पावर भी आई है, उसका जो स्पेसिफिक रीजन है यूज करने का, वो आप लोगों को डैशबोर्ड्स प्रोवाइड कर रहा होता है, आप लोगों को फर्दर रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और अंडर वन थिंग आपको हर चीज मिल रही होती है। दैट्स द रीजन कि हम जो टेबलो डैशबोर्ड्स हैं ये रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशंस के लिए यूज कर रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। हाँ, जी उसामा, वाजिद अली खान कह रहे हैं कि वो जो आपने स्क्यूनेस के बारे में एक्सप्लेन किया है उनको क्लियर नहीं हुआ। ओके, सो जी जस्ट टेक एग्जांपल, एक मिनट क्या स्क्यूड डाटा क्या होता है हमारे पास के फर्दर एक हमारे पास ये कह लें कि क्लासेस बन रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर इस डाटा को देखें तो हमारा ये डाटा लेफ्ट और राइट स्क्यूड है। मतलब अगर यहाँ से हम इसको ग्राफ देखना चाहें तो बेसिकली इट्स द लेफ्ट स्क्यूड एंड इट्स द राइट स्क्यूड। अब स्क्यूड में डाटा में होता क्या है, इस पर बेसिकली हेल्प यू टू प्रोवाइड के डाटा आपका दिख रहा किस तरह से है। सिमिलर लाइक आई वुड से कि जैसे बॉक्स प्लॉट होते हैं, बॉक्स प्लॉट की ही तरह आपके पास स्क्यू ग्राफ आ रहा होता है। फर्दर अगर मैं आपको अगेन वी जस्ट डू नॉट ऐड दैट थिंग, आपको सिर्फ मैं स्क्यूनेस ग्राफ दिखा देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखें जैसे दैट्स द थिंग बेसिकली स्क्यूड ग्राफ आपको यूज जैसे हमने अभी प्लॉटली बॉक्स प्लॉट डिस्कस कर रहे थे। बॉक्स प्लॉट में हम डिस्कस कर रहे थे मीन मीडियन मॉड को देखने के लिए कि डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। फर्दर अगर मैं आपको अब यही जो चीज़ है ना ग्राफ की, ठीक है, आपको लाइन से क्लियर होगा कि इस द पॉजिटिव स्क्यूनेस इज द नेगेटिव, इस तरह से आप डिसीजन कर रहे होते हो। फर्दर अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे ना हुआ क्या था, अगेन द क्वेश्चन आई गॉट इट, कि वो उसमें जो पूछ रहे थे यहाँ पे आपको स्क्यूनेस नहीं दिख रही ग्राफ की ना, मतलब
यहाँ पे आपको इक्वल वैल्यूज दिख रही हैं। अगर हम नीचे सी बॉन्ड में जाएं, आपको एक चीज डिफरेंस बताता हूँ। सी बॉन्ड में द ग्राफ इज वेरी एक्सपैंड, राइट, इज मेकिंग द लाइन। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, ये लाइन बना रहे हैं इस तरह से। जस्ट टू गिव मी अ मिनट, एनोटेटर आई थिंक, ओके। ये इस तरह से आपके पास, ये इस तरह से बना रहा है, ये इस तरह से आपके पास बना रहा है बेसिकली काइंड ऑफ। ये आपके पास वही बॉक्स प्लॉट है जो आपको सिक्वेंस बता रहा है। अब इसका ये मीन है, ठीक है, ऊपर वाला मीडियन है, और फिर हमारे पास मॉड आ रहा होता है। दैट्स अबाउट द, जो आपको ये ग्राफ बता रहा था। इसको मैं क्लियर करता हूँ जी। आपका कोई और उसका उनका कोई क्वेश्चन, वाजिद? सर लाइक हम इसमें मतलब आउटलायर पर किस तरह मतलब देखेंगे कि बॉक्स प्लॉट के थ्रू के इसमें मतलब आउटलायर का रेंज कितना है, या मतलब कितने आउटलायर इसमें आ रहे हैं? हाँ, वो आई थिंक मैं आपको बताता हूँ, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जस्ट मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ क्यों ये लाइंस पे मूव हो जाए। ओके, अब हमें कैसे पता लगेगा कि बॉक्स प्लॉट में आउटलायर्स कैसे हैं और किस तरह से? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे फर्दर, यहाँ पे हमने मेंशन किया था एक एग्जांपल, और सॉरी, अब जो आउटलायर्स होंगे बेसिकली वो अराउंड वैल्यूज होंगी। उसको देखते हुए आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपकी आउटलायर्स पड़े हुए हैं, आपका पूरा ग्राफ चेंज हो गया। दैट्स आर द आउटलायर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यूज को थोड़ा सा और डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो स्कोर्स हैं वो 100 से ऊपर नहीं हो सकते, राइट। इस तरह से आपको आउटलायर पता लग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल 0 हो सकते हैं, बट हमें देखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको कोई भी -112 करता हूँ, अब आपको पता होगा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। और वो आप ऊपर वाली विजुअलाइजेशन आपको कुछ भी नहीं बता रही थी, आपको सिंपल वो बता रही थी कि विजुअलाइजेशंस किस तरह से दिखती हैं, आपके पास लाइंस किस तरह से बनती हैं। अब जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस, अगर हम इसको उठाते हैं, लेट्स ट्राई कि क्या होता है विद दैट सेम आउटलायर डाटा। ये हमारे पास आउटलायर डाटा था, ठीक है। इसको साथ हम ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, और ओके, उसके पास एक्स एक्सेस नहीं है। लाइन प्लॉट के लिए हमें पास 2 एक्सेस चाहिए होते हैं, इसके पास एक ही स्कोर्स आ रहे हैं। जस्ट गिव द स्कोर्स। तो लाइन, अब आपको पता लगा लाइन प्लॉट जो है ना, वो 2 एक्सेस को सपोर्ट करता है, एक को करेगा नहीं। तो वी हैव टू जस्ट गिव मी ट्राई, इसमें होता क्या है, फिर भी एरर देगा। जस्ट वी कैन ऐड, इसी का वो उठा लेते हैं वैल्यूज ऊपर से डेटा सेट की, राइट। जस्ट टेक द एग्जांपल एंड पुट इट हेयर। ओके, यहाँ पे हम आउटलायर्स ऐड करते हैं, -12, देन वी कैन ऐड 900, ठीक है। और अच्छा, अब ये दोबारा एरर दे रहे हैं, द रीज़न कि हमारे पास, आपको याद होगा, डाटा फ्रेम सेम लेंथ का होना चाहिए। ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रही है, नीचे हमने 2 ऐड किए, तो वी हैव टू टेल कि किस मंथ की ये सेल्स है। अब हो सकते हैं कि वो जो उस मंथ की सेल्स उन्होंने डाली हो वो गलत डाली हो। दैट्स अबाउट द थिंग। सितंबर, अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। अब आते हैं फर्दर ही यहाँ पे, ओके, जस्ट इट्स अगेन गिविंग एरर। द रीज़न कि एक्स एक्सिस का हमारे पास नेम अपडेट नहीं है, वहाँ पे हमने सेल्स रखा हुआ था।
सिंपली यहाँ पे सेल्स पुट करेंगे और जस्ट अब देखें, अब आपको पता लग रहा है कि आउटलायर था यहाँ पे, आपकी सेल्स सही चल रही हैं, ठीक है, सेल्स कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, राइट। तो इस तरह से आपके आउटलायर्स, अब ये डायरेक्ट फॉर एग्जांपल सितंबर चला गया, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ, इसको सही रखता हूँ, इसको चेंज कर, राइट। दीज आर द ग्राफ जो आप लोगों को चीजें बता रहे होंगे आउटलायर्स में। अब आपको लोगों को, अब ये देखें पूरा ये आउटलायर्स है, मतलब 200 -200 तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह से आपको ग्राफ बता रहा होगा कि कोई ना कोई गलती की है अपने डाटा में, और इस तरह से चीजें होंगी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन, आपकी वजह से और लोगों को भी क्लियर हो गई होंगी ये चीजें। ओके, लेट्स स्टार्ट jumping to the next step. Just we have to take 1 or 2 minutes break. अब मुझे 2 मिनट दिएगा, then we can continue. सामा गए हैं तो मैं इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहूंगी बोलने के लिए, क्योंकि बोलना तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो आपके साथ है। तो जिसको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है और किसी का बूट कैंप वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन, या फिर कोई भी क्यूरीज है, वो आप हमारी टीम को मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी बहुत, उसामा आप जा सकते हैं। तो और भी आपको अगर कोई भी क्यूरीज हो या फिर कोई भी आपको चीज समझ ना आ रही है, तो हमारी टीम यहाँ पे आपका हेल्प करने के लिए बैठी हुई है। तो डोंट वरी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। हम सब यहाँ पे हैं और हम लोग एक फैमिली है, आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो टेंशन तो हमें लेनी नहीं है, ठीक है। तो फिर आराम सुकून से अपने सेशन को एंजॉय करें, एक एक चीज को समझें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है फौरन से आप डिस्कस करें। और हैट्स ऑफ टू सना इमरान, माशाल्लाह जिस तरह से वो आप सबको लेके चल रही हैं और इतनी बड़ी लीड को वो अकेले जैसे संभाल रही हैं। मैं तो कभी ना कर पाती, आई एम रियली सॉरी। मतलब एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना और सारा कुछ। सना, वेल डन। ये है हमारी प्यारी सी सना, It's my, आप लोग देख सकते हैं। it's my ओहो शिट, pleasure. उसामा आ गए हैं, अब हमें चुप करना पड़ेगा। नहीं, आप लोग बोलें, बिल्कुल बोलें, पर जी enjoying. सना, आप कुछ कह रही थी, प्लीज, हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। I was just saying it's my pleasure to help you guys. Um, I know I can understand and empathize with you because हम भी कभी इसी जगह पे थे और अब हम जो है लीड कर रहे हैं और हेल्प आउट कर रहे हैं, तो it's really a very nice feeling. माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और आप लोग बस एक चीज इस पूरे सेशन में मिस करेंगे, वो है हमारे अनवार भाई की अंदर वो जो छोटी छोटी बातें बोलते थे और सारा कुछ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप लोग ज्वाइन करें तो आप अनवार भाई को भी सुन सके, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना, बस फिर कोई नहीं बोलता। इसी तो आप लोग उनको मिस कर रहे होंगे, हम लोग भी बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और अल्लाह आपको जल्दी से सेहत याब करे और आप दोबारा से वापस आए, और फिर आप मेरी जगह ले लेंगे वापस आ, मुझे पता है। बट खैर कोई मसला नहीं है। ओके उसामा, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी उसामा, आपकी जी स्क्रीन नजर आ रही है, परफेक्ट, विजिबल है। राइट। कल हम लोगों ने देखा था कि ओपन वेदर मैप की वेबसाइट, इसमें आपके पास रियल टाइम डाटा आ रहा होता है और उसमें हम फर्दर चीज़ें कर रहे होते हैं। तो फर्दर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इसी की एपीआई को यूज़ कर रहे होंगे। अब इसकी एपीआई अगेन आप लोग किस तरह से ले सकते हैं, इज़ वेरी सिंपल। जस्ट आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद अपने अकाउंट्स में आओगे, अपने अकाउंट्स में आने के बाद आप माई एपीआई की में आओगे, राइट। द रीज़न आई वॉज, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों का असाइनमेंट, नेक्स्ट जो डे की असाइनमेंट्स हैं,
आपकी एक जो मेजर असाइनमेंट है, आई वुड से प्रोजेक्ट होगा एंड टू एंड, वो बेसिकली इस चीज़ पे लाइक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके सिंपल ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगी, आपने उसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में वापस ले आनी है। ओके, लेके सबसे पहले जब भी हम एपीआईज को यूज़ कर रहे होते हैं, एपीआईज में जैसे हमने उस दिन कल डिस्कस किया था कि दो चीज़ें होती हैं। आप एपीआईज गेट कर रहे होते हो, ठीक है, उसको पुट कर रहे होते हो, वापस भेज रहे होते हो, या डिलीट कर रहे होते हो, जो भी आपके पास सोर्स आए हैं। सिंपल मतलब आप एपीआई वही कह लो कि आप किसी से डाटा ले रहे होगे, या उसको वापस कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे होगे, या उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आ रही है, उसमें से कोई चीज़ आपने डिलीट करनी है, वो आप डिलीट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द सिंपल एपीआई। मतलब अगेन द एपीआई इज वेरी वास्ट कंसेप्ट, और एपीआईज आर very much used in industries, but at this point we do not have to worry about that thing कि क्या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से। we have to only discuss कि अभी हमारे लिए क्या किस तरह से यूज़ हो रही हैं, उसको हम फर्दर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एपीआई की आई, ठीक है, मैंने क्या किया, एक यूआरएल जिस तरह से नहीं होता HTTP API, अब ये आपको ऑलरेडी जो सेंटेक्स हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा होगा, गाइडलाइंस में मिल रहा होगा। फर्दर आप आएंगे, इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आप जब रीड थ्रू करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसकी एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से है। जैसे ये एपीआई डॉक है इसका, ठीक है, यहाँ से वो बता रहे हैं आपको कि आपको एपीआईज में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स आर द पॉइंट्स कि जिसको आप हिट करके रिक्वायर्ड डाटा कलेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द एपीआईज। और यहाँ पे फर्दर हम वापस आते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डायनेमिक होती हैं, राइट, कि हम उसको बार बार अगर एग्जांपल बताऊं कि बार बार हम उसको पुट नहीं कर पुट करेंगे तो ये कह लें कि हमारे लिए मैन्युअली टास्क होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑटोमेट कर देते हैं। अब जैसे एपीआईज हैं, ठीक है, एपीआईज आर द कि आप कहीं भी स्टोर करवा सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने वो जो यूआरएल मैंने आपको दिखा रहा था वो आपने उठाना है, उसमें आपने क्यूरी में सिटीज़ देनी है, ठीक है, आपको सिटीज़ वाइज डाटा चाहिए। ऐप आईडी जो आपकी एपीआई की थी वो यहाँ पे आपके पास आईडी आ जाएगी, और फर्दर आप ये कह लो कि जो यूनिट्स होंगे वो मैट्रिक्स में आ रहे होंगे। फर्दर इसकी अपनी ये कह लो कि आप जब डॉक्यूमेंटेशन देख रहे होंगे तो उसमें आपको बता रहा होगा यूनिट्स मतलब जो हमारे सेल्सियस हैं, फॉरेन हाइट्स हैं, इसको वो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर रहा होगा। दैट्स ऑल अबाउट द यूआरएल। इसमें कोई वो ना समझने वाली बात है कि भाई यूआरएल किस तरह से बनता है, किस तरह से होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सबसे पहले इंपोर्ट रिक्वेस्ट करेंगे, पाइथन की लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए हम फर्दर अपनी एपीआई से यूआरएल से डील कर रहे होते हैं। अब एपीआई को फॉर एग्जांपल हमने गेट करना है, यूआरएल हमने बना लिया, उसके अंदर हमने सिटी दे दिया, एपीआई दे दी, हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट की कमांड रन करनी है, यूआरएल देना है, और उसने आपको यूआरएल का रिस्पॉन्स दे देना है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगेन वेबसाइट पे आपको स्टेटस शो हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल 200 का हमेशा मतलब कुछ कॉमन स्टेटसेस होते हैं इनके। 200 का मतलब सक्सेस हो गई है, और 404 का मतलब डाटा आपने अनअवेलेबल है, या कोई एरर एरर डाटा आपने डाला है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं। सो वो एट दिस पॉइंट वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट के क्या है, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हमने कैटर करनी है। फर्स्ट थिंग इज अबाउट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, हमें सिर्फ एट दिस पॉइंट हमें ये सिर्फ देखना है कि स्टेटस हमारा सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, दैट्स ऑल। और ये आपकी रिक्वेस्ट बनेगी। फर्दर अब वो जो रिक्वेस्ट होगी ना, वो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रही होगी, एक रिस्पॉन्स आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो उस चीज़ को हमने रीड करना है, ठीक है। रीड करने के लिए हम जेसन यूज़ कर रहे होंगे। फर्दर अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जस्ट कि होता क्या है, यहाँ पे एक बना लेते हैं, ओके, जस्ट आई हैव टू एंटर, एपीआई दे दी।
अब मैंने नाम पुट कर रहा हूँ कराची, ठीक है। आपको बता रहा है रिस्पॉन्स सक्सेस का 101 का दे रहा है या 200 का दे रहा होगा। अब ये कराची का कुछ एरर आ रहा है उसका, ठीक है। अब हमने फर्दर इस डाटा को देखना कि इस रिस्पॉन्स में क्या आया है, राइट। इस रिस्पॉन्स में आपको क्या दिख रहा है, जाते हैं नीचे। अब इस रिस्पॉन्स को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हमें जेसन चाहिए होगा। हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को डॉट जेसन करेंगे तो वो आपके रिस्पॉन्स को जेसन में सिंपल कन्वर्ट कर देगा, दैट्स ऑल। अब उस डाटा को मैंने, जब नीचे देख रहे होंगे प्रिंट करवाया है, तो वो सिंपल आपका ये सारा डाटा दिखना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि ये आपका टोटल उस सिटी का डाटा है। फर्दर इसको रन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एरर क्यों आया है। अभी मैं करूँगा तो ये एरर आएगा, राइट। ये नेम सही है, रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं। द रीज़न के मैंने यहाँ पे एपीआई में गलत एपीआई पुट की हुई थी उसकी, जब मैं इसको रिप्लेस कर रहा था तो इसमें कोई करेक्टर आई थिंक मिस हुआ है मेरे से। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, कराची देता हूँ, ये आपको अब डाटा सेट शो कराएगा। आपको उसने रिस्पॉन्स दिखाया जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को हमने उसका स्टेटस कोड से चेक करेंगे कि यार ये जो रिस्पॉन्स आया है इसका स्टेटस क्या है। अगर वो एरर जैसे अभी आ रहा था नीचे, अगर एरर है तो हम प्रिंट करवा दें, अगर नहीं है तो फर्दर हमें वो बता दें और फर्दर हमें वो डाटा दिखा दे। अब ये जो हमने नीचे डाटा डिस्कस किया, ये डाटा दिखता कैसे है, सिंपल मैंने इस डाटा को उठाया, ठीक है, जस्ट टू विजुअलाइज, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है जेसन में, अगर आप लोग भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होंगे उनको पता है कि किस तरह से काम कर रहे हैं, बट आई जस्ट हैव टू कीप फॉर अगेन। यहाँ पे मैंने आगे पेस्ट किया, इसको प्रोसेस किया। कोई भी आप जेसन फॉर्मेटर उठा लें, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल्स होते हैं। अब जो डिस्कस करने वाली बातें हैं वो, ओके, अच्छा ये एक्सपेंड आई थिंक हो सकता है, राइट। अब ये फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकता, आप लोगों को करीब आना पड़ेगा स्क्रीन के। अब क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वेदर आ रहा है आपके पास। फर्दर मेन में हम जाते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन में टेम्परेचर पड़ा है कराची का, फील लाइक टेम्परेचर मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सी लेवल, और फर्दर भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। इसी तरह से टाइम जोन दे रहे हैं आपको, सिटी का नेम दे रहे हैं, कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। फर्दर आपको विंड के बारे में बता रहे हैं, इसी तरह से आपको सारी डिटेल्स आ रही हैं बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे फर्दर, अगर हम इसको एक्सप्लोर करना चाहें, हम इंटरेस्टेड है मेन में, तो हम क्या करेंगे, ये जेसन है, जेसन को आप लोगों ने, हमको पता होगा कि हमने की और डिक्शनरी से डील कर रहे होते हैं। कीज, ये कीज आ गई हर का, अब कीज के अंदर हमने फर्दर वैल्यूज उठानी है, तो हम इसके अंदर जा रहे होंगे और इस तरह से हम डील कर रहे होंगे, ओके। ये तो हमने सिंपल देख ली एपीआईज का, कि डाटा हम स्क्रैप कैसे करेंगे और हम प्रोजेक्ट में यूज कैसे करेंगे, राइट। दैट्स अबाउट द वेब स्क्रैपिंग पार्ट। up till now anyone has any question regarding APIs से डाटा, ओपन डाटा किस तरह से गेट करेंगे? उसामा, यहाँ पे एक गुरजीन, क्वेश्चन है, हाँ, व्हाई आर वी हार्ड कोडिंग द एपीआई? तो प्लीज इसको बता दें। ओके। अब जो एपीआईज होती हैं, बेसिकली एपीआईज को आप अपने स्क्वायर प्लेस पे भी रखवा सकते हो, एंड देन हार्ड कोडेड इसलिए ज़रूरी होती हैं, द रीज़न कि वो चेंज नहीं होती एपीआईज, लाइक इस 24 घंटे लिमिट होती हैं हर ये कह लें कि एपीआईज की, कोई 24 घंटे बाद चेंज हो रही होती हैं। तो डेट्स अबाउट डिपेंड्स कि आप कहीं ना कहीं तो सेव करवाओगे। डायनामिक हम इसलिए, आप हार्ड कोडेड हम नहीं रख रहे थे, अगेन आपने जो आपको क्वेश्चन था ना, हार्ड कोडेड अगर होती ना तो वो ये होती, ये उठाता मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको पास कर देता, सिंपल। मैं अगर इसको इसको हटा के पास करना था, इसको हटा के पास कर देता, दिस इज हार्ड कोडेड। अब वो जो ऑलरेडी हमारे बनी हुई है वो मैनुअल, वो ये कह लो डायनेमिक बनी हुई है। फर्दर मैंने अपना वेरिएबल का जो है ना,
वैल्यू ये इसको पास करवानी है। अब मैं इस जो वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी रख सकता हूँ कहीं भी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड के ऊपर भी यूज किया हो ना, जब जब भी मैं इसको कोड को रन करूंगा, वो फ्रेश एपीआई का जो हमने यहाँ पे पुट किया होगा वही उठाएगा। और सिटी भी इसी तरह से डायनेमिक है। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया हो। जी उसामा, एक मुझे आप थोड़ा सा काइंडली दोबारा बताइएगा। आपने अभी एक कराची के वेदर की एग्जांपल दी, तो आपने कोई एक और विंडो ओपन की थी जिसमें उसकी कुछ वैल्यूज मेंशन थी, तो आपने वो विंडो कैसे हाँ ओपन की थी, वो प्लीज बताइएगा। थैंक यू। श्योर। अच्छा, विंडो कौन सी की बात कर रहे हैं, मैप्स वाली की बात कर रहे हैं आई होप। नहीं, वो एक विंडो आपने अभी दिखाई थी जिसमें आप वैल्यूज ओके, की कुछ वेदर के हवाले से कराची, स्पेसिफिकली कराची में मिनिमम मैक्सिमम और ह्यूमिडिटी वगैरह कुछ इस तरह से वो चीज़ आप दिखा रहे थे। राइट राइट राइट, जेसन का फॉर्मेट दिखा रहा था आपको, ये वाला कह रहे हैं आप। यस, प्लीज रिपीट इट। आपने ये कैसे फाइंड आउट किया ये वाला पेज? ओके, मैं आपको बताता हूँ। वापस जाते हैं। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को आप देख के आपको जेसन का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता लग रहा। बेसिकली जब आप जेसन से काम कर रहे होते हो, जेसन इज वेरी मच आई वुड से कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के, मतलब उसमें फर्दर चीजें आ रही होती हैं, उसने की पेयर्स में उसको ऑर्गेनाइज किया होता है। दैट्स द रीजन कि हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। मैंने क्या किया, ये जो यही डाटा आ रहा था, ये जो रिजल्ट आया है, इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है। कॉपी करके मैं किसी भी नेट पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जेसन फॉर्मेटर, ठीक है। मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर लिया। द रीजन मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपने डाटा को एनालाइज करना है। अगर मुझे डाटा बेसिक अंडरस्टैंड हो गया ना, उस लिहाज से मैं डाटा को डील कर रहा हूँ, मुझे पता होगा कि किस वैल्यू को मैंने उठाना है। गया, ठीक है। फर्दर मैंने इसको ओके, इसमें ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ था। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, इज शोइंग सम अनडिफाइंड एरर अगेन। अच्छा, इसमें एरर क्या होगा, मैंने तो सीधा सीधा उठाया है। अच्छा, इसको वापस इसमें जाते हैं। अगेन समथिंग डिफरेंट, एडिटर वही है, वही पेस्ट किया, बट इसमें एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम। वापस जाते हैं। मिस क्या कर रहे हैं, ये देखें, यहाँ से हमने सारा कॉपी किया हुआ था। इसको हम डाटा को कॉल करते हैं नीचे, जस्ट टू शो अस क्या दिखता है। ओके, अब ये आपको वही जो ऊपर वाला डाटा था ना, बेसिकली ये उसने ऑर्गेनाइज करके जो हम देख रहे थे फॉर्मेटर्स में देख रहे थे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब होता क्या है, जो कोलैब है, जब ये बड़ा डाटा सेट होगा, आपका बड़ा जेसन फाइल होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इसको उठाएंगे, जाएंगे वापस यहाँ पे जो एरर दे रहा था, इसको रिमूव करेंगे, तो पेस्ट करेंगे। अगेन ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड हुआ है, फिर भी ये इशू दे रहा है कोई सॉफ्टवेयर का, कोई आई थिंक। वापस जाते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, कोई अब आ रहा है या नहीं आता। ओके, ये दे रहा हूँ, आई थिंक उसका कोई इशू आया हुआ है सॉफ्टवेयर का। सिंपल जाएंगे, मतलब मकसद जो है ना, वो उसका मकसद क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इसने क्या किया, पूरी ये जेसन थी, ठीक है, इसको ओपन किया। फर्दर हम क्लोज कर देते हैं पहले, सबसे पहले ना। अब इसमें पूरी जेसन में हमारे पास कीज आ रही हैं यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। कीज के एंगेज, अब ने क्या किया, उसने क्या किया, फर्दर उसने जेसन बनाई हुई है, मतलब जेसन के अंदर नेस्टेड जेसन, इसको कहते हैं नेस्टेड जेसन। किसी में वो वैल्यूज दे रहे हैं कि अब जैसे बेस स्टेशन है, अब इसमें वो स्ट्रिंग दे रहे हैं, किसी में वो ये कह लो कि इंटीजर्स पास कर रहे हैं, किसी में वो कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें क्लियर है। लेट्स कम टू कोई भी ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदर ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी आ रही है, मेन आ रहा है,
डिस्क्रिप्शन आ रही है, आइकॉन आ रहा है। अब ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं और कहाँ यूज़ करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जस्ट अब आप लोगों को ये सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मेट में डाटा किस तरह से दिखता है। द रीज़न कि जो भी हम इसको यूज़ करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा give me a minute, just I have to use mouse. ओके, अच्छा, ये हमारी जेसन थी, हमने इसको कहा डाटा। एक मिनट में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, ये फॉर एग्जाम्पल हमें इसका डाटा इज इक्वल टू, ये पूरा रिजल्ट आ रहा था। इसको साइड पे करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये जो डाटा इक्वल टू हम जेसन कह दिया, अब फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी ये टेम्परेचर को डाटा को गेट करना है, तो क्या करेगा ये, ओके, हम क्या करेंगे, मेन इसको गेट करेंगे, ठीक है, मेन के अंदर फिर इसको हम पास करेंगे, तो ये हमें ये वैल्यू दे देगा। सिंपल, ये क्या है। तो हमें जो फॉर्मेट हम आगे फर्दर देख रहे होंगे कोड में कि उसको इस तरह से हम यूज़ कर रहे होंगे, तो वो यूज़ हो रहा होगा। आई होप कि आपको ये जेसन वाला क्लियर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन से, कल भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग जेसन, जेसन इज़ वेरी सिंपल, मतलब अगेन इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसका जो कंसेप्ट है वो यू हैव टू अंडरस्टैंड के इसका डिक्शनरीज वाला कंसेप्ट है। मतलब जिस तरह से रियल लाइफ में डिक्शनरीज नहीं होती, कीज और वैल्यूज होती हैं, कि आपके पास फर्स्ट पेज पे की आती हैं और उसके आगे फर्दर डाटा आ रहा होता है और उसमें कुछ भी नहीं है। उसामा, यहाँ पे साइमा पूछ रही थी कि आपने की का बताया कि वो एक्सपायर हो जाती है 24 आवर्स में, तो फिर हम एपीआई, वो, जी, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा था ना कि उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था कि हम उसको हार्ड कोडेड क्यों रखते हैं, तो आपने राइट, ओके। अब जो एपीआई होती है, अगेन मैंने जब वो मेंशन करता, मैं आई मेंशन कि इट्स डिपेंड अपॉन कंपनीज पॉलिसीज, कि वो किस तरह से उसको कितना टाइम अलाउ कर रही हैं। अब जितने भी, मतलब अगर आप क्लाउड की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट उनके टाइम इंटरवल्स होते हैं। अब जो ओपन एपीआई है, इसकी ज़्यादा है, मतलब इसकी जो लिमिट है मोर देन वन, आई वुड से कि 1 से 2 डेज तक है। इसकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितनी लिमिट है, पर अगेन जब वो एक्सपायर आई थिंक इसकी नहीं होती, जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, इसकी एक्सपायर ऑलमोस्ट 30 डेज तक लिमिट रहती है। अगर एक्सपायर हो गई तो आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, अच्छा, अब टिल नाउ ये जेसन वाला किसी को और कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आई डो नॉट वांट के ये जेसन वाला में आगे हम इसको यूज़ कर रहे हो, हमें चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि तथीन हम जेसन को ही फर्दर सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे और रियल टाइम में भी जेसन यूज़ होता है। मेरा एक मासूमाना क्वेश्चन है, बीइंग अ बिगिनर, आपने बड़ा अच्छा इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया। मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि वाई जेसन इज मैंडेटरी या कंपल्सरी फॉर दिस प्रोसेस, बिकॉज आपने अभी ये प्रोसेस जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने अभी डाटा की कमांड विद इन पाइथन भी रन करके यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी नहीं फाइंड आउट कर ली थी, तो आपने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो क्या राइट, जेसन इज वेरी मच मैंडेटरी फॉर दिस प्रोसेस, और हम जेसन को बाईपास करके पाइथन के अंदर ही उसी कमांड को रन करते हुए उसकी डिटेल्स देख सकते हैं और सारी कीज देख सकते हैं? सो काइंडली इस हवाले से बताइए। राइट, अच्छा, एक तो आपने दो क्वेश्चन आपने मेरे से किए कि रिगार्डिंग जेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ जेसन। जेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो रियल वर्ल्ड में डाटा होता है 99% आई वुड से सारा जेसन में पड़ा हुआ है। मार्केटिंग का डाटा कह रहे हैं, एपीआईज जितनी भी हैं सारी जेसन में पड़ी हुई हैं। द रीज़न मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्कस आपके लिए इसलिए किया कि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि जेसन में किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। जो सिमिलर हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर यहाँ पे आप देखें ना, आप यहाँ पे आप लोगों को सिंपल, हम डाटा जब यूज़ कर रहे होंगे फर्दर, हम मुझे पता है जब मैं यहाँ पे देखूंगा ना, मुझे पता लग जाएगा कि ये मेन है, ठीक है, और मेन को मैं फर्दर एक्सप्लोर करूंगा। अगेन अगर कभी मेरे लिए भी फॉर एग्जाम्पल जब हम एपीआईज देख रहे होते हैं, हम करते क्या हैं, द रीज़न आई हैव शेयर कि इंडस्ट्रीज में ये पैटर्न फॉलो होता है कि जब भी आप कोई चीज़
कर रहे होते हो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक। उसको सिंप्लीफाई करना पहला मकसद होता है कि आपको तो अंडरस्टैंड हो। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड होगा तो आप लोग कर रहे होगे। अभी अब मैं बताऊंगा कि फर्दर ये क्यों मैंने यूज़ किया, आप लोगों को मेन क्यों मैंने डिस्कस किया, टेम्परेचर क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी कि जेसन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। फर्दर हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, आई होप। बीच में एक क्वेश्चन आई थिंक आई हैव मिस हुआ रिगार्डिंग, वो कह रहे थे एपीआईज का। अच्छा, एपीआईज अगेन एक्सपायर इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जैसे अभी देखें करंट वेदर फोरकास्ट, आप यहाँ पे वो डेट्स बता रहे हैं कि आपको डेली 8 डेज तक डाटा दे सकते हैं, बट अगेन ये डाटा को बारे में बता रहे हैं। अगर आप इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको बता देगा कि वो कब तक एक्सपायर होती हैं। कंट्रोल F5 मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे एक्सपायर वाला कहीं पे है। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये कब होती हैं, बट अगेन नॉट वरी, एक्सपायर होंगी तो आप डेफिनेटली जाके नहीं बना लिएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने डिफ़ॉल्ट बनी हुई थी, राइट, मैंने एक नई बनानी है। क्या करूँगा, यहाँ पे नेम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई वुड गिव डेट, जैसे आप लोग बनाएंगे बूट कैंप। आप लोगों को अगेन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल होगी आप लोगों के इन्वायरमेंट में। ये इसने क्रिएट कर दी, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। ये आप कॉपी करेंगे यहाँ से, यूज़ कर रहे होंगे। जी, अभी तक आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस थिंग्स जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये स्टेटस कोड जो है ये HTTP के फिक्स होते हैं ना, ये उस लिहाज से आपने कोड में लिखा है कि फॉर एग्जांपल ये स्टेटस जो है अगर 200 हो तो फिर ओके, अगर 401 हो तो फिर मतलब ये है कि एग्जैक्टली, एरर है। हाँ। अब यहाँ पे अगेन फॉर बीइंग टोटली आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए जो स्टेटस कोड है ना, आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है जो 200 है ना वो सक्सेस हैं। अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो हमें रिजल्ट्स आएगा। अब उसमें क्या एरर आए हैं, ठीक है, वी हैव टू फर्दर, अगर आप उसको गूगल करेंगे तो आप लोगों को पूरी एक लिस्ट आ रही होगी कि भाई जिस तरह से भी हम अगर एपीआईज का भी देख रहे थे यहाँ पे डॉक, फर्दर उसकी पूरी डिटेल्स हैं कि क्या क्या एरर्स, ये देखें ये नीचे आ रहे हैं, क्या एरर्स का क्या मतलब है, उसको कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और फर्दर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें, ये देखें बैड रिक्वेस्ट 401 अनऑथराइज्ड। अब वो जो मेरा रिक्वेस्ट गलत थी टोकन की, जिसकी वजह से उसने 401 का एरर दिया। ठीक है, 404 नॉट फाउंड। तो आप लोग ये यू हैव टू जस्ट अगेन, यही होती हैं जो कॉमन फॉलो होती है ना, तकरीबन यही 4 किस्म की होती हैं और हम देख रहे होते हैं। और यहाँ पे अगेन मैंने इसको इसलिए मेंशन किया रिजल्ट कोड को कि एरर में जो भी किस्म का एरर आता है ना, वी हैव टू सी कि वो कौन सा एरर आया है। फर्दर हम उस पर एक्सप्लोर कर लेंगे, फर्दर वी कैन डू गूगल ऑन डैट के वो एरर किस टाइप का है। चलें अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट ऑफ टूडेज। ओके सना, कैन यू काइंडली रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके दोबारा ऑन करें, क्योंकि वी वांट के प्रोजेक्ट की जो है ना रिकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो, सेपरेट हो। जी ओके।